अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको डोनट बनाना बताऊंगी और बहुत ये आसान तरीका है और आप देखिएगा बनने के बाद ये कितना खूबसूरत और ब्यूटीफुल लगेगा। और इसमें मैं हर वो चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ जो आपके अपने किचन में मौजूद होता है हर वक्त। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए मैं ऑयल लिया हुआ है मैंने, ये हाफ कप से थोड़ा सा कम है, ठीक है। आप चाहे तो इसकी जगह मक्खन भी ले सकते हैं। अगर आप मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो मैं मैदे की क्वांटिटी बताऊंगी उसके लिए आप 125 ग्राम का जो है बटर ले लीजिएगा। इसके बाद ये एक अंडा है। अंडा कभी भी फ्रिज का नहीं लिया करें, रूम टेम्परेचर का जो होता है वो यूज़ किया करें। ये देखिए हमारा शुगर है, एक कप से थोड़ा सा कम है ना, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ये तीनों चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। अच्छा देखिए हमारी ये तीनों चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें जो है मैं 2 टेबल स्पून जो है दही डालूंगी। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए दही तो कोई मसला नहीं है, दही से जो है हमारे आटे में बहुत अच्छा खमीरा आता है, ठीक है। और इसके बाद बेकिंग पाउडर है, ये 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखें हमारा ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें जो है मैं मैदा जो मैंने लिया था, ये देखिए 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, मैंने बिल्कुल फुल करके लिया है। इसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालकर मिक्स करेंगे। ये देखिए अभी मैंने आधा डाला है। इसके बाद जो हमारा बाकी रह गया था वो मैं सब इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, अब जो है बीटर की ज़रूरत नहीं है हमें, स्पून की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मैं नमक ऐड करूँगी क्योंकि इससे जो है नमक डालने से इसकी जो मिठास है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है ना। ये देखें हाफ टी स्पून जैसा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। अच्छा देखिए ये थोड़ा सा मेरा सॉफ्ट हो रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर रही हूँ। आप भी कर सकते हैं, अगर ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है क्योंकि हमें बिल्कुल ये आटे की तरह गूंदना है। हमारा ये जो डो है देखिए कंप्लीट हो गया, बन के तैयार है। इसको मैंने दूसरे प्लेट में निकाल दिया इस तरह, और इसको मैं कवर करके कम से कम 1 घंटे के लिए बाहर रख दूँगी। अगर आप चाहे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अगर गर्मी है तो फ्रिज में रख दें और अगर सर्दी का मौसम है तो इसको आप बाहर रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखिएगा 1 घंटे के बाद हमारा ये जो डो है डबल हो जाएगा फूल का, ठीक है। उसके बाद जो हम करेंगे फिर मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, हमने जो अपना डो बना के रखा था देखिए इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया है, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। अब हमने इसको इस तरह नीचे देखिए थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लिया ताकि ये हमारा चिपके नहीं, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा आटा हल्का सा छिड़क देंगे। और एक तरह मैंने फ्राई पैन में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, वो जब मैं डो बना लूँगी तो आपको दिखा दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है ताकि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो। और इसको हम इस तरह बेल लेंगे रोटी की तरह, जैसे हम रोटी बेलते हैं। अच्छा ये देखिए मैंने इसको रोटी की तरह बेल लिया है और इसकी ये भी देख लीजिए आप थिकनेस कि ना ये बहुत ज़्यादा मोटा है ना बहुत ज़्यादा पतला है।
अच्छा, अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप उससे इसको कटिंग कर लीजिए, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, किसी भी जार का कैप ले लें। जैसे मेरे पास ये कैप था, मैंने लिया है, इससे मैं ये देखिए इस तरह कटिंग करूँगी। ये देखिए कटर से जो है मैंने ये इसको कटिंग कर लिया है इस तरह। और एक छोटा सा मैंने ये ले लिया है कैप डोनट के बीच की कटिंग के लिए। आप चाहे तो आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल की अगर कैप है या किसी भी चीज़ की कैप है तो उससे आप ये बीच की ऐसे कटिंग कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया है और ये मैं बीच के हिस्से को इस तरह टूथपिक की मदद से, हाथ की मदद से, जिससे भी आप निकाल सकती हैं। ठीक है, अब इस तरह आराम आराम से जो हमारा ये साइडों का बच गया है हम इसको निकाल लेंगे। और ये जो हमारा डोनट है इसको बहुत आराम और प्यार से एक जगह हम रख देंगे और नीचे थोड़ा सा कुछ कांटा रख देंगे ताकि ये हमारा चिपके नहीं। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है हम और ये बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा कितना खूबसूरत ये कटिंग हुआ है डोनट का। ठीक है, अब जो हमारा डो बाकी रह गया है हम उसको भी इसी तरह रोटी की तरह बना के बेल लेते हैं और कटिंग कर लेते हैं, फिर एक साथ फ्राई कर लेंगे सबको। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखिए मैं बंद करके डाल रही हूँ उसको, और इसमें हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस 3 से 4 पीस, ताकि सही से हम इसको पलट सकें। और बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको ब्राउन कर लेंगे दोनों तरफ से। ठीक है, ये देखिए 4 पीस मैंने डाल दिया है। जब ये एक तरफ से अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं दूसरी तरफ से इसको ब्राउन करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए हमारा एक तरफ से ब्राउन हो गया है, इसको मैं पलट रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है हमारा। मैं आपको एक पीस निकाल के कैमरे में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है ब्राउन। ठीक है, अब मैं 1-1 करके सबको प्लेट में निकाल दूंगी। ठीक है, ये देखिए हमारा चारों तैयार है। इसी तरह हम सबको फ्राई कर लेंगे और निकाल के रखेंगे। देखिए ये हमारा डोनट जो है तैयार हो गया है बनकर। इसको मैं ठंडे होने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी रूम टेम्परेचर में। और जब तक हम जो है इसका सिरम बना लेंगे। आप चाहे तो सिरम जो है बाहर से भी ले सकते हैं, चॉकलेट सिरम होता है और बहुत से कलर्स में होते हैं, मगर मैं आपको घर में बहुत आसान तरीके से सिरम बनाना बताऊंगी। अब ये हम सिरम बनाते हैं। ये देखिए मैंने घर में बारीक चीनी कर लिया था। अगर आपके पास बारीक बिल्कुल शुगर है तो आप ले सकती है, नहीं है तो घर में आप उसको कर ले बारीक पीस कर। ये देखिए इसमें मैंने 5 टीस्पून जो है शुगर डाला है, और इसमें मैं कोको पाउडर डालूंगी 3, 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये थोड़ा सा कम हो गया था लास्ट के स्पून में, तो इसलिए मैं इसमें कर दे रही हूँ। अब इसको जो है हम मिल्क की मदद से सिरम बनाएंगे। थोड़ा सा मिल्क डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है आपको, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है, ताकि ये ज़्यादा ना पतला हो जाए और ना ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। अच्छा, हमारा जो ये कोको पाउडर है ना, ये थोड़ा सा मिक्स होने में टाइम लगता है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह इसको ना मिक्स करना। तो इस तरह से आप मिक्स करते रहे इसको। फिर जब दूध की अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें और मिल्क ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा चॉकलेट सिरम जो है ये बिल्कुल तैयार है, रेडी। ठीक है, अब हम दूसरा बना लेंगे। अब हम बना रहे हैं वाइट। इसमें बस मैंने 3 टीस्पून लिया है और इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, बस मिल्क को ऐड करेंगे। ये देखिए 1 दिया था और उसके मैंने हाफ दिया है, ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो। अगर ये ज़्यादा पतला हो जाएगा तो सही तरीके से हमारे डोनट में नहीं लग सकेगा।
ये देखिए हमारा सीरम जो है तैयार है। अब इसमें हम एक एक डोनट को इस तरह लेके डीप करेंगे। देखिए इस तरह डीप करेंगे। ये हमारा बिल्कुल सही से लग गया है, ठीक है। और इसमें मैं प्लेट में रखते जाऊंगी और फिर एक साथ आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमारे सारे डोनट जो है तैयार हैं। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से डेकोरेट कर दूंगी। ये मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, किसी भी बेकरी से आप ले लें। देखिए फ्रेंड, हमारा ये डोनट जो है बिल्कुल रेडी है, तैयार है बनकर, ठीक है। आप लोग इसको घर में बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा बना है। और इसी तरह मेरे चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है आपके पास पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।